एक राज्य में भगवान विष्णु के परम सेवक हरिदास अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहते थे। गुणवती अत्यंत सुशील, सदाचारी और पतिव्रता स्त्री थीं। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और श्रद्धा के साथ अनेक देवी देवताओं के व्रत उपवास किया करती थीं। एकादशी जैसे व्रत उन्होंने नियम पूर्वक किए। दान पुण्य और अतिथि सेवा में वे कभी पीछे नहीं हटी। उनका पूरा जीवन धर्म और सदाचार में बीत रहा था। किंतु एक बात थी, उन्होंने धर्मराज जी की कभी विशेष पूजा या व्रत नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इसकी विधि का ज्ञान नहीं था। समय आने पर गुणवती का देहांत हो गया। उनके पुण्य कर्मों के प्रभाव से यमदूत उन्हें सम्मान पूर्वक धर्मराज जी के लोक में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि उस दिव्य लोक के 4 भव्य द्वार हैं और बीचों बीच धर्मराज जी का अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर स्थित है। मंदिर में धर्मराज जी विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त जी, जो सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब यमदूत गुणवती को वहां ले गए तो धर्मराज जी को देखकर वे भयभीत हो गईं और सिर झुकाकर खड़ी रहीं। तब चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के पाप पुण्य का पूरा विवरण धर्मराज जी को सुनाया। गुणवती की भक्ति और सदाचार से धर्मराज जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके मुख पर हल्की उदासी थी। ये देखकर गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपकी उदासी का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। तब धर्मराज जी बोले, देवी, तुमने व्रत, तप, दान और भक्ति द्वारा लगभग सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से ना तो कोई व्रत किया, ना दान, ना ही मेरी कथा सुनी। इसी कारण मैं चिंतित हूँ। ये सुनकर गुणवती ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, ये मेरी अज्ञानता थी। मुझे आपकी पूजा की विधि ज्ञात नहीं थी। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सके। धर्मराज जी ने उत्तर दिया, जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का पुण्य पर्व आता है, उसी दिन से मेरी पूजा और कथा आरंभ करनी चाहिए। जो व्यक्ति वर्ष भर मेरी कथा सुनता है, पूजा करता है और दान पुण्य करता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। ये सुनकर गुणवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे पुनः पृथ्वी लोक में भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। धर्मराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण गुणवती के मृत शरीर में फिर से प्राण लौट आए। उनके पुत्र आनंद से बोले, माँ जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी से प्राप्त उपदेश सुनाया। फिर उन्होंने मकर संक्रांति के दिन से विधि विधान पूर्वक प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा, कथा और दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक श्रद्धा से यह व्रत निभाने के बाद जब गुणवती ने पुनः देह त्याग किया तो स्वर्ग में देवताओं ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया।